जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है एकादशी मैया का व्रत। भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा में अगर आप कर सकते हैं तो ये छोटी सी बात आप कर करके देखिए, आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपके जीवन में दुख घेरा हुआ है किसी भी रूप का, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ आप करके देखिएगा। हमारी दादी नानियाँ सभी किया करती थी और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले 108 आप तुलसी दल के पत्ते ले सकते हैं और उन्हें अच्छे से धो लें। धो करके आप मूली की सहायता से उनकी माला बना लें, या फिर 108 जो पत्ते हैं वो आप ऐसे भी शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर माला बना लेते हैं मूली के साथ, उन्हें आप विष्णु भगवान के ऊपर उसे माला पहना दें, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब सविस्तार कहिए, समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की है कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया
और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महीलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भगत दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। इसके बाद भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु को श्री कमल नेत्र अति पसंद है, तो उन्हें कमल नेत्र का पाठ अवश्य आज करना चाहिए एकादशी के दिन। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम, करत केली कलोल निसदिन कुब्जा भवन उजागरम, अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम, दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरनाकुशहरम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छल्यो हरि वामनम, जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम, सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम, द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम, दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंद्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव, श्री वामनम अच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम,
मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर, शिव बिरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी, वंशी वट तट निकट, यमुना मुरली की टेर सुहावनी। बजराग रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो, धनुष बाण चढ़ावई, सत्य सीता नाम जाके, श्री राम चंद्र प्रणामई। धन्य मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेव कम, श्री कृष्ण कलिमल हरण, जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम, प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त, निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम्। श्री गुरु रामानंद अवतार, स्वामी कविदत्त दास समापतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार, स्वामी कविदत्त दास समापतम्। बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।